एक पिता जब अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखता है, एक माँ जब यह सोचती है कि उसकी बेटी जब डॉक्टर बनेगी तो न सिर्फ वह पीड़ित मानवता की सेवा करेगी बल्कि समाज में उसे सम्मान की नज़र से भी देखा जाएगा। लेकिन क्या हो जब उस बेटी को जो सपने दिखाए गए थे उस सपने के उड़ान भरने से पहले ही वह आपसे अलविदा हो जाए, वह भी संदिग्ध अवस्था में। संदिग्ध अवस्था क्या? तो वही जो जहानाबाद की बेटी के साथ पटना में हुआ। पुलिस ने बताया कि नींद की गोली खाने की वजह से संदेहास्पद मौत हुई है। हालांकि एसआईटी ने जब जांच का दायरा आगे बढ़ाया, जब हंगामा शुरू हुआ तो कई तरह की बातें आ रही हैं। हॉस्टल की जो ऑनर है मनीष रंजन, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ लोग जहानाबाद से भी जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति उसमें रिलेटिव भी बताया जा रहा है छात्रा का। और सबसे बड़ी बात कि पटना में जो इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है उससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ तो बुरा जरूर हुआ है, कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो उस बेटी के साथ नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से परिवार वालों का बयान है, उसकी माँ का बयान है कि उसको बताया गया कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है। तो वो गलत क्या हुआ है इसके बारे में भी एसआईटी को जांच करना चाहिए और एसआईटी जांच कर भी रही है। कल जब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी तो एसआईटी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया। यह कहा गया कि अब इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान एसआईटी के तरफ से ही जारी किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन अपनी बात रखने के लिए बुलाया था लोगों को। इस बीच अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने पूरी तरह से पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन को भी दोषी ठहराया है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस अस्पताल परिसर में बच्ची की इलाज हुई और इत्तेफाक से उक्त हॉस्टल संचालक का बहुत ही मधुर संबंध उस अस्पताल प्रबंधन के साथ में है, तो जांच में खलल डालने का प्रयास किया जाएगा। और पहले जो पुलिस की जो जांच थी वह कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण थी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अस्पताल को तब तक सील रखा जाए जब तक कि जांच की पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है और मुख्यमंत्री से अपने स्तर से निगरानी रखने की मांग की गई है। रोहिणी आचार्य हो या फिर पप्पू यादव हो, सबों ने एक मत से कहा है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और इस मामले की तहकीकात सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि बच्ची के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके शरीर पर चोट के निशान अगर थे तो पुलिस को उस वक्त जांच के दौरान क्यों नहीं दिखी। उसके अलग अलग हिस्से में खासकर प्राइवेट पार्ट्स में जो जख्म है और तमाम जो चीज़ें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है उन तमाम चीज़ों की तरीके से पड़ताल क्यों नहीं की गई। हालांकि अब उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दिल्ली एम्स की जो चिकित्सकों की टीम है, जो विशेषज्ञों की टीम है, वो उसका जो है समीक्षा करेगी और यह किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी यह तो उनके रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर उस बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आने वाले वक्त में जो तमाम लाखों की संख्या में बेटियां जो पटना में रह करके या फिर दूसरे शहरों में रह करके जो नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं, जो चिकित्सक बनने का सपना देखती हैं, जो इंजीनियर बनने का सपना देखती हैं, उनके साथ आने वाले वक्त में ऐसा न हो। अगर कोई हॉस्टल संचालक आपकी बेटियों का वीडियो फुटेज एकत्रित करता है, वह बाहर निकलती है, अंदर आती है, किससे बात करती है, नहीं करती है, और अगर उस फुटेज के माध्यम से अगर उसको ब्लैकमेल करने का काम भी अगर करता है तो इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। और इस तरह से अगर वारदात होंगे तो जो बेटियां घर से बाहर निकल के डॉक्टर बनने के लिए या फिर अन्य तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निकलती हैं, उनका एक विश्वास होता है उनके पेरेंट्स का, वो विश्वास टूटेगा और यही सब वजह से बिहार भी बदनाम होगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि एसआईटी की जांच निष्पक्ष तरीके से जिस तरह से चल रही है उस जांच में किसी की दखलंदाजी न हो, किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव न हो। साथ ही जिस तरह से बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पूरे मामले की समीक्षा और पूरे मामले की निगरानी
स्वयं डीजीपी कर रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो जिस तरह से सरकार का बयान है उसी तरह से जांच रिपोर्ट भी आनी चाहिए, तब जाकर के बिहार के लोगों का गुस्सा शांत होगा। और बिहार ही नहीं, पूरे देश की नज़र है, क्योंकि बिहार में कुछ भी होता है तो वह पूरे देश के लिए होता है। बिहार अगर लोकतंत्र की जननी है तो बिहार को देश भर में युवा आंदोलन खड़ा करने में, छात्र आंदोलन खड़ा करने में भी अपनी महती भूमिका निभाता रहा है। और ऐसे में बिहार की बेटी के साथ जो भी हुआ है, बिहार में उसे इंसाफ मिले और पटना SIT की जो टीम है वो जो जांच कर रही है उसका सही रिपोर्ट आए और सही तरीके से इस मामले में आगे कार्रवाई हो। जो दोषी है उन्हें सख्त सज़ा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन्हें सज़ा मिले, उनकी पहचान हो और पूरे घटना पर जो अब तक पर्दा है वो पर्दा साफ हो, वो क्लियर हो कि आखिर में उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर गलत हुआ है तो जिन लोगों की इसमें कुकृत्य शामिल है उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन लोगों को सहयोग करने वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और साक्ष्य को जिन लोगों ने छुपाने का प्रयास किया, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, जांच को भटकाने की कोशिश जिन लोगों ने की, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसमें पुलिस का पदाधिकारी भी जिम्मेवार है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा सा आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ। हम आपको इस न्यूज़ से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को अपडेट ज़रूर करते रहेंगे।